नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? भगवान आप सभी का मंगल करे। आज हम लोग बातें करेंगे उन नए जीवन साथी के बारे में जो नए कल्चर, नए परवरिश में पले बढ़े और अचानक से उन दोनों को एक बंधन में बांध दिया जाता है, जिसे हम शादी कहते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो अलग अलग घरों के लोगों को, अलग अलग परवरिश, अलग संस्कृति, अलग संस्कार के लोगों को एक बंधन में बांधती है। पुराने ज़माने से लेकर आज तक हम इस बंधन को निभा रहे हैं और चली आ रही है। ये बदल नहीं रही। हाँ, आजकल कुछ चेंजेस आए हैं शादियों में कि पहले स्वयंवर होता था, फिर लड़का लड़की दोनों की मर्जी पूछी गई और अब सिर्फ लड़कों की मर्जी पूछी जाती है, लड़कियों की नहीं। फिर एक ज़माना ऐसा आएगा जब ना लड़के की मर्जी पूछी जाएगी ना लड़कियों की। पेरेंट्स अपनी मर्जी से शादी करेंगे। मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जीवन भर खुश देखना चाहते हैं तो वो लोग किसके साथ रह पाएंगे और किसके साथ नहीं, इसका फैसला उन्हें ही करने दीजिए। ये नहीं कहती कि हर फैसला उन्हीं पर छोड़ दीजिए, आप फैसला लीजिए, बट उनकी भी मर्जी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जीवन भर के पछतावे से जीवन भर का मर्जी अच्छा। और मैं उन दोनों नए रिश्ते के जोड़ों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप जिस बंधन में बंध रहे हैं, जिस बंधन में आप खुशी खुशी अपनी मर्जी से सहमति दे रहे हैं, शादी करते समय तो दोनों खुश ही रहते हैं, क्योंकि सब नया होता है, अच्छा लगता है। बाद में जब घर गृहस्थी का बोझ आता है अपने ऊपर, जैसे कि घर के काम, लड़कों को बाहर का काम, ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी, तब दोनों काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं और दोनों ही उस बंधन को तोड़कर फिर से आज़ाद होना चाहते हैं। और इसी चक्कर में दोनों के बीच किचकिच चलता ही रहता है। तो मैं उन नए जोड़ों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग दही को जमाते हैं, दूध होता है उसमें दही डालकर उसे जमाने के लिए रखते हैं, तो हम दही डालते ही वो जम नहीं जाता, उसे थोड़ा टाइम दीजिए जमने के लिए, तभी वो अच्छे से सेट हो जाता है और हमें खाने को अच्छा दही मिलता है। उसी तरह जब हम कोई पेड़ पौधे उगाते हैं नए, तो वो एकदम से फल नहीं दे देता, उसे थोड़ा टाइम लगता है नए ज़मीन में, नई मिट्टी को धरने में, अपना जड़ उसमें फैलाने में। तो ये तो जीवन भर का रिश्ता है। आप कैसे सोच लिए कि 1-2 साल, 1-2 महीने में ही आप दोनों एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे की रिश्ते में? तो प्लीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि नया रिश्ता है, सेट होने में टाइम लगेगा। तो आप हड़बड़ी मत कीजिए अपने रिश्ते में, क्योंकि मुश्किलें हर चीज़ में आती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें बिना मुश्किल के आप कुछ भी पा लेंगे। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो कई बातें सुनते हैं, कई एडजस्ट करते हैं, तब जाकर हमें मंथली एक इनकम मिलता है। फिर भी हम सब कुछ सहकर उस नौकरी को नहीं छोड़ते, उस पर टिके रहते हैं, तभी हमें प्रोग्रेस मिलता है, तरक्की मिलता है ना। तो फिर नए रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए और दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझिए, एक दूसरे की मुसीबत में साथ दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आपका रिश्ता भी एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप भी एक दिन हंसेंगे कि अरे, हम लोग जब किसी मुसीबत में थे तो इसी रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, आज जब हमें बुढ़ापा आया तब हम ही एक दूसरे के सहारे हैं। सारे रिश्ते छूट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, पुराने नए बनते रहते हैं, लेकिन जीवन साथी नाम ही इसीलिए पड़ा है शादी का कि जीवन के स्टार्टिंग से अंत तक वही आपके साथ रहता है, हर दुख में, हर सुख में। बस उस सुंदर से रिश्ते को पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए, फल देने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, जल्दी से टूट जाएगा, 2 मिनट लगता है, लेकिन बनने और बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मत कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, वही रिश्ता बहुत प्यारा बन जाएगा। थैंक यू।